शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए आज मैं शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर, मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि ना मेरा गला एकदम बैठ गया है, इसीलिए मैंने सुबह से ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और सुबह तो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत निकल रही है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे देखिए पीछे मेरे कितने अच्छे कटेल लग रहे हैं। जो दिशानी अभी मेरी ताई जी के घर पे है और मैं उसी को लेने आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कटेल। तो ये देखिए कितना, तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कटहल लग रहा है और यहाँ पे 3 पेड़ है, तो इस पेड़ में ही सबसे ज़्यादा लग रहा है कटहल। और अभी तक एक भी नहीं तोड़ा, हम लोगों ने किसी ने भी नहीं तोड़ा एक भी। और ये ना बहुत बड़ा साइज का होता है और पकने के बाद मीठा भी बहुत होता है। ये कटहल बहुत अच्छा है, अगली बार हम लोगों ने खाए थे तो पता है 2-3 साल से ही लग रहा है इस पेड़ में। इससे पहले तो इस पेड़ में कटहल नहीं लगता था। तो बस ये सब कुछ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी चल रही है और कोई मेरा मजाक मत बना, मेरी ऐसी आवाज़ देख कर कोई मेरा मजाक मत बनाना। ये सब कुछ की जिम्मेदार दिशानी अकेली है। क्यों पता है? दिशानी की वजह से ही हुआ है। वो कूलर मतलब फुल करके सोएगी, थोड़ा सा कम करूँ तो वो जग जाती और मुझे लगती थी ठंड, तो इसी वजह से मेरा गला बैठ गया है और उसको कुछ नहीं हुआ है। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरी आवाज़ एकदम बैठ गई है। दवाई आज फिर से मैं डॉक्टर के पास गई थी और दवाई लेके आई हूँ, ले भी रही हूँ। अभी शाम को काढ़ा बना के पीना पड़ेगा, फिर चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा सही हो सकता है। मुझे तो और ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं धीरे धीरे करके मेरी आवाज़ ही ना चली जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा कटहल का पेड़, 2-3 पेड़ एक साथ है यहाँ पे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दिशानी क्या कर रही है। मेरी आवाज़ सुन के मैं सबसे पहले तो जब ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो मुझे ही हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे। साइड से मेरा भाई सब लोग हंस रहे थे। ये देखो मेरी सुगली लड़की को, सब इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से। यही तो कूलर पूरा चालू करके सोती है, थोड़ा सा कम करूँ तो उठ जाती है और इसके शरीर में तो गर्मी है, मुझे लग रही थी ठंड। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, आप लोग किससे बोला? तो देखिए यहाँ पर मैं दिशानी को लेके घूम रही हूँ, क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गले की आवाज की वजह से बात भी नहीं कर पा रही। यहाँ पे सब्जी भी लगाई है, लाल चौक सब खराब है इसका। तो देखिए यहाँ पे सब्जी का खेत, ये देखो लौकी का पेड़ है ये। उधर सूरज डूब रहा है। तो आज हमारे घर पे आने वाली है मेरी आंटी
तो हाथ में ले लेके दिशानी को घूमते घूमते मेरी हाथ दर्द होने लग गई थी, तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रोलर गाड़ी में उसको बिठा दिया है और ऐसे ही घूम रही हूँ इधर से उधर। क्या करूँ, शाम होने पर ये अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है, बस इसको लेके घूमो, और ये इसका रोज का ही है, तो बस इसको लेके घूमना पड़ता है शाम को। चाहे कुछ भी करो, शाम को इसके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है। तो मैं इसको रख के थोड़ी देर इधर जा रही थी, केले के पेड़ में केला मतलब कैसा आया है वही मैं देख रही थी। तो बस यहाँ पे केला भी अच्छा आया, पर सारे पेड़ों में नहीं आया है, 1-2 पेड़ों में ही आया है। तो बस एक ये और एक ये। और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर, मैंने आसमान की तरफ देखा तो देखा कि कितना सुंदर व्यू था, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही ले लिया था कैमरे में कि मुझे अच्छा लग रहा था, इसी वजह से तो आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे पूरा खेत खाली खाली लग रहा है पूरा, और एक भी फसल नहीं है, सारे फसल कट गए। और इस टाइम का मौसम शाम के टाइम अच्छा लगता है, हालांकि गर्मी का मौसम है फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है इधर का। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा इधर के साइड घूमने आ गई थी। और ये मौसम और ये आसमान में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत देर तक घूम लिया है, अब जा रही हूँ घर। दिशानी को दूध पिलाना है, इसको भूख लग गई है। इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है। ये बड़ा सा एक पहाड़ आ गया यहाँ पे। चलो अब जाके बात करते करते फिर जाके मेरी आवाज थोड़ी सी आने लगी है। अब चीनी ब्रेक संभालो। तो अभी घर पहुंचती हूँ, दिशानी को दूध पिलाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत देर तक घूम लिया है, अब जा रही हूँ घर। दिशानी को दूध पिलाना है, इसको भूख लग गई है। इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है। ये बड़ा सा एक पहाड़ आ गया यहाँ पे। चलो अब जाके बात करते फिर जाके मेरी आवाज थोड़ी सी आने लगी है। अब चीनी ब्रेक संभालो। तो अभी घर पहुंचती हूँ, दिशानी को दूध पिलाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई है मेरी आंटी, और अब की बार आंटी 10-15 दिन रुकने वाली है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब की बार 10-15 दिन रुकेगी आंटी। तो हम दोनों साथ साथ आप लोगों को ब्लॉग में दिखेंगे। तो मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं समझ, मैं क्या बोल रही हूँ, पर ब्लॉग में आपसे आंटी भी आप लोगों को दिखेगी 10-15 दिन तक। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैं खा रही हूँ कचौरी, और गरम गरम है, और मुझे तो कचौरी बहुत ज़्यादा पसंद है। आंटी लाई थी, आंटी मुझे रास्ते से पूछ रही थी क्या लाऊं खाने के लिए, तो मैंने बोला कचौरी लेके आना। कचौरी तो मैंने खा ली है, और मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची भी लग गई है। तो देखिए दिशानी अभी से सोने लग गई, आज पता नहीं इसको क्या हुआ, अभी सोने लग गई, क्योंकि ये दोपहरी में सोई नहीं थी, बिल्कुल घूम रही थी इधर से उधर, तो अभी सो गई है। तो देखिए यहाँ पर मैं और आंटी और दिशानी हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे बहुत देर तक, और मम्मी फिर चाय बना के लेके आई थी, तो चाय पी रहे थे और बहुत सारी बातें चल रही थी। तो फिर मैं चली गई थी किचन में। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और पूजा पाठ तो सारा ख़त्म ही हो गया है। तो अब से आज से मछली चालू। तो देखिए यहाँ पे फिश, और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ फिश, क्योंकि आंटी आई है तो फिर फिश तो बनेगा ही, और पूजा पाठ तो सब खत्म ही हो गया है। तो आज से मीट मछली सब चालू। तो देखिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बात करने में। देखिए यहाँ पे बन रही है चावल, और इसके अंदर आलू, लहसुन, और मैं अभी गर्म पानी करके गरम करूँगी, 2-1 बार कर लिया है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी फ़िश फ्राई, और उधर मैंने नमक से गर्म पानी कर रही थी ताकि थोड़ा सा गरारा कर लूँ और
फिर जाके मैं चली गई थी गरारा करने और मम्मी आई थी किचन में। तो मैंने बस फ़िश फ्राई किया था और आलू को मैंने फिर से बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था और फ़िश फ्राई रख के मैं चली गई थी। फिर देखिए यहाँ पर मम्मी बना रही है सब्जी, तो यहाँ पे फ़िश करी बना रही है और जल्दी जल्दी बना रही है मम्मी भी बहुत ज़्यादा। और मैं बनाने वाली थी पर मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो बस मम्मी ही बना रही है सिंपल। और यहाँ पे भाई के लिए आलू की सब्ज़ी और उसके लिए अलग से रोटी, उसको रोटी खानी थी आज इसी वजह से। और यहाँ पे बैंगन फ्राई और चावल और ये फ़िश करी बन जाएंगे तो फिर सब लोग खा लेंगे। तो बस फ़िश करी में पानी भी डाल दिया है मम्मी ने और फ़िश करी बहुत जल्दी बन जाएगी, झटपट। ये रेसिपी बहुत झटपट बनती है, मम्मी बनाती है हमेशा। तो बस अब देखिए उबाल भी आ गई है, तो बस फ़िश करी बन भी गई है। तो इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर देके फिर निकाल लेंगे। तो ये देखिए निकाल लिया है फाइनली। तो हम लोग सब खाना वाना खा लेंगे अब। तो फ्रेंड्स सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया है और खाना वाना खाने के बाद अभी मैं आई हूँ बेड पर। तो दिशा नहीं देखिए यहाँ पे लेटी हुई है और मैं भी अभी सोने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ना आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और सच में बात करने में भी मुझे तकलीफ हो रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा। तो इसी वजह से आज का व्लॉग मैंने जैसा सोचा था वैसा मैं नहीं डाल पाई हूँ। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। ऐसी आवाज़ मेरा आज तक कभी भी, मतलब ये पहली बार ही हुआ है, इतना बहुत ज़्यादा गला बैठ गया है। ये तो पहले कभी इतना गला नहीं बैठा है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, दवाई ववाई गरारा वरारा सब मुझे एडवाइस देते, मैं सब कुछ कर रही हूँ पर ठीक नहीं हो पा रहा। अब तो मुझे डर सा लगने लग गया और ज़्यादा खराब हो जाए इसी वजह से। तो फ्रेंड्स आज की